औकाफ मामले में लूट खसोट को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर सख्त इल्ज़ामात लगाते हुए उनके ही एक साथी ने कहा कि जब वो वक्फ के मेंबर थे तो उस वक्त वो क्यों खामोश थे और वक्फ में क्यों इस धांधली से पर्दा नहीं उठाया। हम हैं कि रिश्तों को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग हैं जो दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो कहीं हाथ उनका तो नहीं जो आज आग बुझाने में लगे हैं। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुतालिक एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो वक्फ के लुटेरे हैं, आज वो लुटेरे पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाने में जो है मसरूफ़ है कि वो लोग हकीकी तौर पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं। कुछ सवालात के जवाब आपको यकीनन नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम के सामने कुछ सवालात रखें। कल जब आपकी उनसे कहीं मुलाकात हो तो आप उनसे सवाल करिए, दरगाह हज़रत हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ के लुटेरे कौन हैं? आप 1994 से लेकर आज तक, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब 1994 से वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और हजरत हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह 1654 एकड़ आपकी सरपरस्ती में लूटी। दरगाह बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ की 2365 एकड़ 2365 एकड़ बोल रहा हूं मैं, लैंड किसके पास आप थे जब वक्फ बोर्ड के मेंबर आप थे, आपकी सरपरस्ती में लूटी, जिसमें से 1200 एकड़ जीएमआर के नाम पर एयरपोर्ट पे ले लिया गया, आप उसके मेंबर थे तब लूटी। दरगाह फकीर मुल्ला 1200 एकड़ जमीन कब लूटी? आप उसके वक्फ बोर्ड के मेंबर थे तब लूटी। गोटाला बेगमपेट 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20,000 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी लूटी, तबाह हुई कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। सिकंदरपुर 639 एकड़ लैंड हाई कोर्ट के अंदर हम हारे, हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड कब्जा हो गई, हाई कोर्ट के अंदर हारे। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के अंदर पार्टी तक नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए तक नहीं गया, इसलिए वो जमीन हम हारे कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। संगारेड्डी में दीनदार खान मस्जिद के तहत 100 एकड़ जमीन मेन रोड के ऊपर, हम वो केस हारे, वक्फ की जायदाद हमारी लूटी कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। दरगाह हजरत इब्राहिम बल्खी की 900 एकड़ की जमीन कब लूटी? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे तब लूटी। मस्जिद अलमास चोडुप्पल पे 443 एकड़ लैंड, उस्मान अल हाजरी हमारा बड़ा भाई कोर्ट से वहां पर स्टे ऑर्डर लेके आया, स्टे ऑर्डर लाया तो उसका स्टे ऑर्डर वेकेट कराए, स्टे ऑर्डर वेकेट कराए, वक्फ बोर्ड उसके अंदर पार्टी तक नहीं बना वक्फ बोर्ड स्टे ऑर्डर लाने के लिए। उसके बाद आज 443 एकड़ लैंड हमारी लूटी कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। आपसे मैं सवाल करता हूं, बताइए, विंटेज पैलेस, महबूब प्राइड, क्राउन पैलेस, केएस पैलेस, ये किसकी जमीन पे है? वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। पीआईएल नंबर 124 ऑफ 2015 डिमोलिश करो बोला हाई कोर्ट, उसके बावजूद आप केटीआर की धोती पकड़ के आप रोक के रखे थे उसको, इस वास्ते वो प्रॉपर्टी पर डिमोलिशन नहीं हुआ। उसके बाद हमारा भाई उस्मान अल हाजरी सेम फिर विंटेज पैलेस के लिए एक नया पीआईएल कंटेम्प्ट फाइल करे, कंटेम्प्ट नंबर 1742 ऑफ 2017, जिसके अंदर हाईकोर्ट कंटेम्प्ट डाला। बीआरएस की हुकूमत थी, आप उसके केटीआर को पकड़ के और वक्फ की जायदादों पर जो कब्जेदार है उन लोगों को ना हटाने के लिए आप अपना कारबार, जब उसकी धोती पकड़ के अपने ये ब्लैकमेलिंग के काम, आपके वक्फ की जायदादों के तबाही जो करे, आप लूटे करे, इसके ऊपर एक्शन नहीं होना बोल के जाके आप वक्फ के चीफ मिनिस्टर के सामने अपने घुटने टेक देते। उसके बाद आज जब रेवंत रेड्डी आया, फिर जाके उसकी धोती पकड़ लिए, इस वास्ते पकड़ लिए कि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट नहीं होना, इस वास्ते आप जाके झुक गए। आप बताइए, मक्का मस्जिद के तहत 25 एकड़ जमीन, शेखपेट पेट्रोल पंप के बाजू से जो पेट्रोल पंप के दोनों तरफ से रास्ता निकलता, ये किसकी जमीन पे है? आज भी जब हम वो रोड पे चढ़ते, खबरों पे से वो रोड डाली गई,
आप कसम खा के बोलिए इसके अंदर आपका दखल नहीं है, बोल के आप कसम खा के बोलिए आपका एमएलए ठहर के वहां पर, मरहूम एमएलए आपका ठहर के रोड नहीं निकाला, आप कसम खा के बोलिए। रात के 2 बजे उस्मान अल हाजरी 150-200 लोगों के साथ आके वहां पर एहतजाज करा तो उस्मान अल हाजरी को रोड पे से गिरफ्तार करे। वफ की जायदाद लूट रही थी, हमारा उस्मान भाई रोड पे से गिरफ्तारी दिया रात के 2 बजे उसको लेके जाके, 3 दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में रखे, सबो केसेस डाल के उस्मान अल हाजरी को परेशान करके रखे थे। वफ की जायदादों के तहफ्फुज करने वाले शहर के अंदर आज खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन वफ के लुटेरे आज महबूब नगर जाके वहां पर तकरीर कर रहे हैं, जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, वहां पर तकरीर करके जो है बोल रहे हैं कि वफ के लिए हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे। आप बताइए विंटेज पैलेस वफ की जायदाद पे है, कौन चलाता है, उसके अंदर से कितना मामूल आपको नहीं आता। महबूब पैलेस की बात कर रहा हूं, आप देखते जाइए। मैं एक डोर नंबर बोलूंगा, डोर नंबर 20-4-231 कीवान जा बहादुर की 961 एकड़ की कब्जा किसके नाम पे? सेल्डिट आपके एमएलए के नाम पे। नाम बोलूं? आपके एमएलए के नाम पे है, कोर्ट में केस चल रहा, आपके एमएलए लोगों को डरा रहे, नहीं लड़ना केस बोल के। वफ की जायदाद लूटने वाले आप वक्फ बोर्ड के मेंबर आज भी है, 94 से भी है। आपके उत्ता वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कहीं पर तबाही हुई तो मैं नहीं समझता पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा वफ की जायदादें कहीं लूटी, कहीं तबाह हुई, कहीं बर्बाद हुई, तो मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वफ की जायदादें कहीं लूटी तो वो मुत्तहिद आंध्रा, तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर प्रॉपर्टीज लूटी आपकी सरपरस्ती में। वक्फ बोर्ड में शुरू से लेकर आज तक भी वक्फ बोर्ड में आपका कंट्रोल है। आप बताइए मेरे को 865 एकड़ मलंगानी कुंटा की जमीन कौन बेचे, किसके नाम पे सेल्डिड है? वही साहेब के नाम पे सेल्डिड है जो साहेब को देख के आप हाथ चूमते। वो साहेब सेल्डिड करके 865 एकड़ जमीन वफ की उन्होंने बेचे। आज भी उन्होंने वक्फ बोर्ड के मेंबर बने हुए हैं। आज भी वो शख्स जो 865 एकड़ जमीन वफ की जायदाद बेचा, आज वो शख्स को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM उसको वक्फ बोर्ड के अंदर बिठा के रखी, और आज आप निकल के वफ की जायदादों के तहफ्फुज की बात करते। अरे वक्फ बोर्ड से हमको क्या मिला? हमारे बाप दादा परदादा सकड़दादा हमारे लोगों ने वक्फ की जायदादें, आप लोग उसको तहफ्फुज नहीं कर सके, आप लोग वो जायदादों को लूटने दिए, आप वो जायदादों को तबाह होने दिए। यहां पर बस आखिरी में मैं बात कहना चाहता हूं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, भाई साहब, मौलाना आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, आप हैदराबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर नहीं हैं। आपके साथ एक खिलवाड़ हो रहा, आप मासूम हैं, आप नादान हैं, आपको नहीं समझ में आ रही बात। आपको लेके जाके गाड़ी में काहे पाशा बोल के फोन कर रहे हैं, आप गाड़ी में आ जाओ बैठो बोल तो गाड़ी में बिठा रहे हैं, लेके जाके वक्त के चीफ मिनिस्टर के सामने, चाहे वो KCR हो उसके पास बिठा दे रहे, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो उसको बिठा दे रहे। आपको रेवंत रेड्डी के ने लेके गए बाहर, आपको बिठा दिया, अंदर जाके खुद रेवंत रेड्डी के आधा घंटा पैरा हाथा पड़ के रोके धोके हेड्रा का पीछा छोड़ो बोले। मौलाना आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप उस कुर्सी पे फायज है जिस पे कभी अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह उस पर फायज हुआ करते थे। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के प्राइम मिनिस्टर को देवबंद बुला लिए थे, तारीख है उनकी। इंदिरा गांधी को देवबंद बुलाने पर अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा उतना मियारी बोर्ड था। आज क्या हो गया मौलाना? आप एक के पीछे भाग रहे। अरे आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, आप हर एक के पास जाओ, आप हर पॉलिटिकल पार्टी के न जाओ। आप क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी के इफ्तिदाई के सदर है? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है। आप आवाम से बात करिए, आप ये लीडरों की बातों में आके चीफ मिनिस्टर को नुमाइंदगी करने रहा। आपको तो खाली पेश किया जा रहा, आपको तो खाली एक लेके जाके सामने खड़ा कर रहे हैं आपको, लेकिन आपकी लेके जाके सामने आपको दिखा रहे बात वो हो रही। KCR को भी आपको लेके गए KCR के पास, लेके जाके KCR को बोले मुसलमानों का गंपा गुत्ता दे दो, हम मुसलमानों के ओटा आपको दिलाए थे, देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, देखो फलाने मशाइख है, ये फलाने उलमा है, सब को ले आए। 184 उलमाओं के साइना करके लेटरा दिए, लाइनों को साइना करके लेटरा अखबारों में तक छापे, हम TRS की तायद करें, हम TRS की तायद करें। हार गए। आपकी तायद के बावजूद मुसलमान आपके आवाज को नहीं सुन के, मुसलमान आपके ऐलान के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करा। संभलने का वक्त है आपके लिए,
आप संभलिए। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं तो आप उत्तर प्रदेश जाके बात करिए, आप बिहार जाके बात करिए, आपका मुकामी बिहार का है, आप बिहार जाके बात करिए, आप महाराष्ट्र जाके बात करिए। आप खाली हैदराबाद के 4 गलियों के आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है मौलाना। आप अपनी काम करिए, आप खाली एक के पीछे भागने से काम बनने वाला नहीं है। बस ये लोग तो आज इनकी जब तकरीरें सुनता हूं तो एक आखिरी लफ्ज इनके बारे में कहना चाहता हूं, सरे मेंबर वो फ़कत ख्वाबों के महल तामीर करता है, गमे मरहम नहीं करता, फ़कत तकरीर करता है।